देखना शुरू कर चुके हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। सी न्यूज भारत पर वक्त है न्यूज आर का। इस न्यूज आर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना की। उत्तर प्रदेश में यूपी नेडा एवं यूपी पीसीएल की मनमानी के चलते प्रदेश के सोलर स्टॉलर व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। ये व्यापारी अपनी सब्सिडी के भुगतान हेतु साल भर से अधिकारियों का चक्कर लगा रहे हैं, किंतु उनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले सोलर इंस्टॉलर व्यापारी अपने को आज ठगा महसूस कर रहे हैं। इन व्यापारियों ने जहां अपनी गाड़ी कमाई लगाकर सोलर सिस्टम प्रणाली को घर घर तक पहुंचाया, वहीं उनके हक का भुगतान करने में अब संबंधित विभाग आनाकानी कर रहा है। इसी क्रम में इस उपक्रम से जुड़े व्यापारियों ने आज जीपीओ पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना चाहा, तो पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर इको गार्डन पहुंचा दिया गया। देखिए, जब सीएम चाहते हैं या सरकार चाहती है, तब अधिकारी बीच में क्यों आ जाते हैं और व्यापारी जहां एक तरफ कहते हैं कि हमें प्रदेश को आगे बढ़ाना होगा, तो व्यापारिक सिस्टम को आगे बढ़ाना होगा। एक तरफ आप उद्योगों को उत्तर प्रदेश में लाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के जो व्यापारी उत्तर प्रदेश में व्यापार कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं को आगे तक बढ़ा रहे हैं, वहां अगर उनका भुगतान है तो उसको देने में आनाकानी क्यों? अगर यहाँ सिस्टम में गलती है, अधिकारियों में की समस्या है, तो क्या नेता मंत्री और सीएम को इसकी जानकारी नहीं हो पाती है? वाकई सोचने और समझने वाला जरूर है। आइए आपको दिखाते हैं इको गार्डन से हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। सही क्लोजिंग। सोलर व्यापारियों के अधिकार का हनन अपना ही पैसा मांगने के लिए आज अगर हम अपना ज्ञापन देना चाहते हैं तो हमें अरेस्ट कर दिया जाए। जैसा कि इको गार्डन में देख रहे हैं, आज यहाँ पे सोलर सिस्टम के इंस्टॉलर जिनको हम कह सकते हैं, ये लोग काफ़ी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इन लोगों की मांग है कि सरकार द्वारा जिस तरह बरगला कर सोलर प्लांटों को इनसे लगवाया गया, इन लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई इस प्लांट में, इस उपक्रम में लगाया और सब्सिडी के नाम पे आज अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। इनको एक पाई अभी तक नहीं मिली। साल भर से ये विभागों का चक्कर लगा रहे हैं, अधिकारियों का चक्कर लगा रहे हैं, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आज इसी क्रम में आज ये लोग जीपीओ पे अपना प्रदर्शन करना चाह रहे थे, अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाह रहे थे कि इनकी समस्याओं का समाधान हो जाए, किंतु वहां पुलिस प्रशासन द्वारा इन लोगों को गिरफ्तार कर गाड़ियों में भर कर इको गार्डन पहुंचा दिया गया है। इसी क्रम में यहाँ पे कुछ सम्मानित उद्यमी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे पूरा मामला क्या है। हम अनिल कुमार दुबे, संयोजक सोलर परिवार से यहाँ पे अपनी ही कमाई जो है, अपनी ही जो फेज़ 2 में जो है सरकार ने वादा किया था कि हम लोग जो है बेनिफिशरीज़ का सेंट्रल की सब्सिडी काट के जो है प्लांट लगाएं और सेंट्रल की सब्सिडी का पैसा 10 से 15 दिन के बीच में हम लोगों को मिल जाएगा। लेकिन फेज़ 2 की जो है वो स्कीम चालू हुए 28 जून 2019 से चालू हुई है। आज तक सेंट्रल सब्सिडी का या स्टेट सब्सिडी का एक पैसा किसी भी इंटीग्रेटर को नहीं मिला है। एक पैसा भी जो है उनको नहीं मिला है। स्थिति ये हो गई है कि सोलर व्यापारी सड़क पे आ चुका है, लगभग भुखमरी की कगार पे है। उसके साथ जुड़े हुए कर्मचारी, हजारों कर्मचारी, उनको सैलरी देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है और लोग जो है वो दिवाली मनाने की अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग जो है किस तरीके से दिवाली मनाएं। लगभग दिवाली पे दिवाला निकला हुआ है। हम लोग हाँ बताएं। ये जो है ये आवाज़ हम लोग लगातार 1 साल से शासन और प्रशासन से उठा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन ने आज तक जो है प्रॉपर जवाब देने की ज़रूरत नहीं महसूस करी है। ठीक है, जैसा कि जिस तरह से आप लोगों ने सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को धार दी और जगह जगह पहुंचाया, लोगों के घरों तक सोलर सिस्टम को लगाया, किंतु इसके बाद क्या कारण रहा कि आप लोग का जो सब्सिडी मिलना था, जो आप लोगों का लाभांश था, आप लोगों ने तो अपनी गाड़ी कमाई लगा दी और लाभ के तौर पे वो लाभांश जो मिलना था आपको सरकार से सब्सिडी, वो अभी तक क्यों नहीं मिली? इसके पीछे क्या रीजन रहा? क्या इसके संबंध में अधिकारियों से आप लोगों की वार्ता कभी नहीं हुई थी? हम लोगों ने अधिकारियों को जो है एक नहीं कम से कम दर्जनों बार ज्ञापन दिए, चिट्ठियाँ दी,
लेकिन उन्होंने अभी तक प्रॉपर इस चीज़ का जवाब देना उचित नहीं समझा। कोई भी सही कारण ना बता पा रहा है, बताता है, ना ही प्रॉपर वो अटेंड कर रहा है। हमारी जो है उनसे अपील, शासन प्रशासन से अपील करने के बाद भी अभी तक जो है हम लोगों को विधिवत हमारे जो है बैनर तले कोई बुलावा नहीं आया है। अभी तक लखनऊ में, राजधानी लखनऊ की सरजमी पे इस तरह के कितने उद्यमी होंगे जो इस तरह फंसे हुए हैं जिनका सब्सिडी अभी तक नहीं मिला है? यूपी में फेज़ 2 के जो है इम्पैनल वेंडर 71 हैं इस समय। आज हमारे पास जो है 2 प्रस्तावित धरना था गांधी प्रतिमा हजरतगंज पे, उनमें सभी 71 जो है लोगों को उपस्थित होना था। पुलिस ने ज़बरदस्ती बिना किसी पूर्व सूचना के, या जबकि हम लोग जो है नोटिस दे के जो है वहाँ पे प्रोग्राम करने जा रहे थे, उन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के हम लोगों को वहाँ से जो है वो उठा के और इको गार्डन में छोड़ दिया लाके। एक आखिरी सवाल, अभी तक आप लोगों ने इस उपक्रम में जिस हिसाब से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सरकार की योजना को आगे बढ़ाया, इसमें आप लोगों की अनुमानित लगभग कितनी धनराशि व्यय हो चुकी होगी? इसमें हम लोगों का लगभग 60 करोड़ रुपया अभी तक फंसा हुआ है, और हर व्यापारी का जो है वो 15 लाख रुपये से लेकर 60 लाख रुपये तक अभी जो है इसमें बकाया है, फंसा हुआ है। तो फंसे हुए धनराशि को सब्सिडी के रूप में आप देख रहे हैं जो आप लोग को मिलना था, या जो पैसा आप लोग के अपनी जेब से गया है, गाड़ी कमाई गई है? ये हमारा जो पैसा फंसा हुआ है इसमें जो है ये सब्सिडी नहीं है। सब्सिडी तो जो है वो एंड कस्टमर को मिलती है, सब्सिडी बेनिफिशियरी को मिलती है। अच्छा। हम लोग जो है चूँकि वो जो है सब्सिडी का पैसा काट के लगा रहे थे, तो इसमें हमारा प्रॉफिट का पैसा लगा हुआ है और हमारा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। ना 1 साल से हमें जो है कोई एक नया पैसा प्रॉफिट का मिला है, ना ही हमारी मूल पूंजी अभी तक वापस हुई है, और ना ही ये लोग कोई उसका सही जवाब हमको आज तक दे पा रहे हैं। जैसा कि अभी तक आपका विभाग नहीं सुन रहा है, सरकार नहीं सुन रही है, आज आप लोग धरना प्रदर्शन पे उतरना पड़ा है। आगे आप लोग की क्या रणनीति होगी अगर इस तरह से अगर आप लोग को नज़रअंदाज किया जाता रहा तो? हम लोग पहले तो योगी सरकार जो है, जहाँ तक जो है हमें ये देख रहे हैं कि कोविड के तहत जो है जो डी एम्प्लॉयड हो गए हैं या डिसेबल्ड हो गए हैं, उनके लिए MSME के तहत जो है बहुत बेहतर काम कर रही है। हम लोग जो है सोलर व्यापारी भी MSME सेक्टर के ही पार्ट हैं। हमें नहीं मालूम है कि जो है उन किस तरीके से या तो उनको गुमराह किया गया है या उनकी जानकारी तक नहीं लाया गया है। ये लोग MSME सेक्टर को हज़ारों लोगों को जुड़े हुए एकदम जो है इन्होंने बेरोज़गारी की कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। लोगों का बिजनेस बंद होने की नौबत आ गई है। अगर जो है ये इस तरीके के नहीं होते हैं तो हम प्रदेश भर के जो है लोगों को फिर से इकट्ठा करके पुनः जो है हम इस तरीके का कार्यक्रम करेंगे। जैसा कि आपने सुना कि ये उद्यमी हैं जिन लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई, लगभग इन लोग का 60 करोड़ के आसपास जो है मार्केट में सरकार के पास फंसा हुआ है, जिसके भुगतान के लिए ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम कुछ और लोगों से भी बात करना चाहेंगे। मैं प्रमोद सक्सेना सोलर परिवार का ही सदस्य हूँ। हम लोगों ने 1 साल पहले जब भारत सरकार की ये योजना आई फेज़ 2 में, हम लोगों को टेंडर के थ्रू हम लोगों को इनपैनल्ड किया गया, जिसमें हम सब पूरे उत्तर प्रदेश में 71 लोग इनपैनल्ड किए गए। हम लोगों ने MSME के थ्रू एक कार्य शुरू किया, जिसमें हमने कम से कम एक कंपनी ने 20-20, 25-25 लोगों को रोज़गार दिया, जो हमारी कंपनी के एम्प्लॉय रहे और अभी भी हैं, जिनको हम लोगों ने साल भर से सैलरी दे रहे हैं बराबर। और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बैंक से कर्जा लेके, बैंक से OD लेके वो उस पैसे को हमने सब्सिडी में लेस किया, और आज ये हाल है, वो पैसा भी ख़त्म हो गया है और हम लोगों को ब्याज भी देना हो रहा है, और हम लोगों को सरकार ने सब्सिडी हमारी वापस नहीं की। जो सरकार के कहने से, सरकार के विश्वास से, माननीय प्रधानमंत्री के आश्वासन पे हम लोगों ने वो सब्सिडी उपभोक्ताओं को लेस करके पेमेंट लिया। अब आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? हम लोग सरकार से कहेंगे, उम्मीद है कि माननीय योगी जी हम लोगों की परेशानियों को देखते हुए इस पे उचित निर्णय लेंगे। लगातार आप लोग तो कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, कहीं नहीं सुने जा रहे हैं, तो क्या अपेक्षा करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि आपकी बात सुनी जाएगी? मुख्यमंत्री जी, उम्मीद है मुख्यमंत्री जी न्यायप्रिय हैं, सुनेंगे। नहीं सुनेंगे तो हम लोग दिल्ली जाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, और हमें उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री जी की नॉलेज में जब ये बात आएगी तो पूरे प्रदेश का कल्याण होगा। और आशीष कुमार सोलर व्यापारी से। सर, हमारा जो संगठन है
इसमें कई सारे एमएसएमई और कई सारे युवा रोजगार मतलब युवा लोग हैं जो रोज़गार कर रहे हैं। कई सारे हमारे स्टाफ हैं जो रोज़गार कर रहे हैं। अगर हमें सब्सिडी का पैसा नहीं मिला तो दिवाली के बाद पूरी सोलर इंडस्ट्री बेरोज़गार हो जाएगी, जिसके तहत करीब 80,000 लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। जैसा कि मुख्यमंत्री जी का वो है कि लक्ष्य है कि लोग आत्मनिर्भर बने, हम लोग आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये यूपी नेडा और यूपी पीसीएल द्वारा सब्सिडी न देने की वजह से कई सारे हमारे स्टाफ इवन हम लोग बेरोजगारी की कगार पे हैं। अगर हम लोगों की मांगें शीघ्र नहीं मानी गई तो सर पूरी की पूरी सोलर इंडस्ट्री बेरोजगार हो जाएगी। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा को लेकर जहां बेहद गंभीर हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में आप आज देख सकते हैं कि सोलर व्यापारियों का ये धरना प्रदर्शन आखिर सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा। शायद इसके पीछे वजह है कि विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा इस महत्वपूर्ण योजना को, सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना को बट्टा लगाया जा रहा है। शायद इसी का आज परिणाम है कि इनके पैसे रुके हैं, इनको सब्सिडी नहीं मिल रही है, इनकी दिवाली पे दिवाला निकलने जा रहा है। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। अब देखना और समझने वाला ये है कि क्या इन व्यापारियों का भुगतान हो पाएगा, क्या ये दीपावली अपनी मना पाएंगे। जिस गाड़ी कमाई से इन्होंने लोगों के घर घर जाकर सोलर प्लांट लगवाए और लोगों को सोलर इस्तेमाल करने के लिए कहा, आज यही लोग अपने भुगतान के लिए परेशान हैं। तो क्या इनको देखने के बाद जो व्यापारी दूसरे प्रदेश से हमारे प्रदेश में व्यापार करने आना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज जाएगा। अब समझने वाला ये है कि क्या इन व्यापारियों का भुगतान होता है या ये अधिकारियों के चक्कर लगाते रहेंगे। आज के न्यूज़ आवर में इतना ही। देखते रहिए सी न्यूज़, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।